नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थॉट ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के राजनीति विज्ञान विषय के अंदर। हमारा जो अध्याय पहला जो रेगुलर चल रहा था, शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर के अंदर हम जो बेसिक आपका पाठ्य पुस्तक में जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग एक टॉपिक लेकर आए हैं। आज उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। आज आपका टॉपिक होगा शीत युद्ध का घटनाक्रम, कि शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से घटनाक्रम थे जिन्होंने शीत युद्ध को सबसे अधिक प्रभावित किया, या हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध को एक बहुत ही नाजुक मोड़ में ले जाने का जो प्रयास किया, उसकी हम बेसिकली चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि शीत युद्ध का जो सबसे पहला जो घटनाक्रम था, ट्रूमैन सिद्धांत। शीत युद्ध के दौरान की घटनाक्रम है। यह आपका जो पाठ्य पुस्तक में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो हमारे पहला जो घटनाक्रम है आपका वो है ट्रूमैन सिद्धांत। देखिए, ट्रूमैन सिद्धांत यानी नाम से स्पष्ट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते इन्होंने साम्यवाद यानी यूरोप के जो अमेरिका के पक्षधर देश थे वो कहीं साम्यवाद को नहीं अपना ले, इसलिए इन्होंने एक सिद्धांत रखा। एक ऐसा विशेष कार्य इन्होंने किया कि जो देश साम्यवाद की ओर आकर्षित हो रहे थे, उनको लग रहा था कि जो देश साम्यवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं उनको रोकने के लिए इन्होंने आर्थिक सहायता दी और उनको आवश्यकता होने पर सैनिक सहायता देने का वचन दिया। तो यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान के अंदर ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना गया। देखिए, 1947 के अंदर यह सिद्धांत दिया गया था। विशेष रूप से साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा आर्थिक सहायता का वादा किया गया था, और बहुत सारे देश जो कि कमजोर थे, या हम कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से जो आत्मनिर्भर नहीं थे, उन्होंने इस सिद्धांत के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त की और वो अमेरिकी गुट में अपने आप ही सम्मिलित हो गए। इसके बाद का अगला घटनाक्रम देखते हैं, मार्शल प्लान। देखिए, मार्शल प्लान जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिकी सहायता। जो पश्चिमी यूरोप था वो शीत युद्ध के दौरान छोटी छोटी घटनाओं से प्रभावित हो रहा था और उसमें साम्यवाद नहीं फैल जाए। देखिए, दोनों ही सिद्धांतों का मकसद क्या था? साम्यवाद के प्रसार को रोकना। तो ये घटनाक्रम था 1947 से 1952 के मध्य पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के अंदर अमेरिका ने जो आर्थिक सहायता दी उसको अमेरिकी जो मार्शल प्लान के नाम से जाना गया। इसी के अंदर अगला घटनाक्रम हम देखेंगे, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। देखिए, बर्लिन का या हम कह सकते हैं जर्मनी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, जो कि आगे चलकर जर्मनी का विभाजन भी हुआ था। इसके अंदर 1948 से 1949 के मध्य अमेरिका और उसके साथी देशों ने, यानी ये अमेरिका और उसके साथी जो देश थे, उन्होंने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को आपूर्ति की थी, यानी हम कह सकते हैं खाद्य सामग्री की आपूर्ति की थी। बर्लिन के नागरिकों को जो खाद्य सामग्री की आपूर्ति की थी उसको सोवियत संघ के विमानों ने वहां से उठा लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ भी टकराव की स्थिति बनी थी। अमेरिका ने जो आर्थिक सहायता दी थी, सोवियत संघ के विमानों ने उस आर्थिक सहायता को या जो खाद्य आपूर्ति थी उसको उठा लिया, जिससे दोनों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसलिए सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी की तो अमेरिका ने इसका विरोध किया। स्वाभाविक होगा कि बर्लिन उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक बिंदु था, इसलिए यह घटनाक्रम इस शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा सकता है। इसके बाद का घटनाक्रम है कोरियाई युद्ध। 1950 और 53 के मध्य कोरियाई युद्ध जो हुआ था उसने भी शीत युद्ध को पूर्ण रूप से प्रभावित किया था। आगे का घटनाक्रम देखेंगे। देखिए, 1954 के अंदर 4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी शीत युद्ध के दौर में। 1954 का जो समय था उस समय 4 कौन कौन सी घटनाएं, उन पे हम थोड़ा देखेंगे। वियतनाम के हाथों दायन वियन फो में फ्रांस की हार बहुत ही महत्वपूर्ण था। देखिए, फ्रांस भी एक महाशक्ति उस समय उभर के आ रहा था, लेकिन यहाँ हुआ क्या कि वियतनाम के हाथों दायन वियन फो के अंदर, जो कि एक महत्वपूर्ण स्थान था वियतनाम का, वहां पे फ्रांस की हार हो गई, जिससे क्या हुआ कि विश्व के अंदर एक अलग तरीके का परिवर्तन का दौर आया। 1954 में ही जिनेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। देखिए, जिनेवा समझौते पर हस्ताक्षर होना बहुत बड़ी घटना थी 1954 के।
इसके बाद का घटनाक्रम था 17वीं समांतर रेखा के आधार पर वियतनाम का विभाजन हुआ था। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि वियतनाम का विभाजन किस समांतर रेखा के अंतर्गत हुआ था। तो 17वीं समांतर रेखा के आधार पर वियतनाम का विभाजन हुआ था। इसी समय सिएटो का गठन हुआ था। देखिए बहुत ही मोस्ट है ये, सिएटो एक संधि थी, सैनिक संधि थी, और सिएटो का गठन कब हुआ? 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1954 से 75 का जो समय था, उस समय ये वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने वियतनाम में हस्तक्षेप कब किया था। अमेरिका ने वियतनाम में 1954 और 1975 का जो समय था, उस समय अमेरिका ने वियतनाम में हस्तक्षेप किया था। देखिए ये जो टॉपिक है हमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें हमें ज़्यादा हमें बेसिक लेके चलना है इनको, ताकि हमारा ये आसानी से क्लियर हो जाए। 1955 के अंदर बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। बाद में यही समझौता सेंटो के नाम से जाना गया। देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट बनता है कि सेंटो क्या है। सेंटो बगदाद समझौते से संबंधित है और यह समझौता 1955 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ, जिसका अमेरिका ने विरोध किया था, और हंगरी पर जो सोवियत संघ की सेना ने पूर्ण रूप से एक बार हमला करने का भी सोचा था, लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण सोवियत संघ को पीछे हटना पड़ा था। इसी में अगला हम देखेंगे 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिंगस आक्रमण किया गया था। यानी पहले से ही अमेरिका ने एक सोची समझी चाल के तहत क्यूबा के अंदर आक्रमण करने की सोची थी, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बे ऑफ पिंगस के नाम से जाना गया। तो बे ऑफ पिंगस, इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनेगा कि बे ऑफ पिंगस का संबंध है वो किससे है? तो वो क्यूबा से है। क्यूबा, जो कि हम क्यूबा मिसाइल संकट के दौर में भी हमने पढ़ा था कि क्यूबा के अंदर किस तरीके से मिसाइल संकट उभरा था और किस तरह से दोनों महाशक्तियां क्यूबा को लेके आक्रामक हुई के दौर में हम आगे देखते हैं। 1961 के अंदर जर्मनी का विभाजन हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है शीत युद्ध के दौर के अंदर जर्मनी का विभाजन है, वो शीत युद्ध को एक प्रारंभ करने वाली छवि थी। यानी शीत युद्ध का वास्तविक रूप से जो हम कह सकते हैं कि जर्मनी का जो विभाजन हुआ था, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, उस समय पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का निर्माण हुआ था। तो 1961 में जर्मनी का विभाजन होना और बर्लिन की दीवार का खड़ी होना, ये शीत युद्ध के अंदर, या हम कह सकते हैं कि ये शीत युद्ध का जो हमने चरम बिंदु पढ़ा था कि शीत युद्ध के चरम बिंदु के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जर्मनी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में विभाजित हो गई। यानी जर्मनी का एक ग्रुप है वो साम्यवाद की तरफ चला गया और दूसरा ग्रुप है वो पूंजीवाद की तरफ आकर्षित हुआ। इसी के अंदर अगला जो है 1962 के अंदर क्यूबा का मिसाइल संकट, जो हम पीछे की कक्षा में देख चुके हैं कि क्यूबा का मिसाइल संकट किस प्रकार से था और क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों जो गुट थे उनको किस प्रकार से प्रभावित किया था। 1965 में का घटनाक्रम है, डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ था। डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ, जो भी शीत युद्ध के घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 1968 के अंदर चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ, जो कि शीत युद्ध का एक घटनाक्रम था। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बनता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने चीन का दौरा किया। यानी कहीं ये इस तरीके से देखा जा सकता है कि दोनों ही ग्रुप या दोनों ही गुट शीत युद्ध की जो आग भड़क रही थी उसको कम करने का प्रयास करने के लिए, और ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने चीन का दौरा किया, जिससे जो साम्यवादी देश थे उनके मन में कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि शायद पूंजीवादी देश है वो भी अब इस शीत युद्ध के दौर को खत्म करने की और अग्रसर हो रहे हैं। इसे भी सबसे महत्वपूर्ण जो मान लो घटनाक्रम आता है, शीत युद्ध की समाप्ति का जो दौर लाने का श्रेय दिया जाता है वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव को दिया जाता है। गोर्बाचेव ने
शीत युद्ध की समाप्ति का जो पहला प्रयास किया था, पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने शीत युद्ध की आग को ठंडा करने का प्रयास किया, ताकि एक नया विश्व परिदृश्य हमारे सामने आ सके। तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव बनने के बाद इन्होंने सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की, यानी इन्होंने सोवियत संघ का जो एकीकरण था, जो टूटा हुआ सोवियत संघ था, या हम कह सकते हैं कि जो यूरोप पूर्ण रूप से टूट गया था, उसको एक करने का प्रयास किया। सुधारों के अंदर इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भी सुधार किया, ताकि जो देश आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको मजबूती मिल सके और वो किसी भी ग्रुपों की राजनीति यानी गुटों की राजनीति से दूर रहने का प्रयास किया जाए। इसी के अंदर जो महत्वपूर्ण जो कड़ी हमने यहाँ देखा कि बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी 1961 में। 1989 के अंदर बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी, क्योंकि यूरोप के लोगों के अंदर जागरूकता आई, यूरोप के लोगों के अंदर एकीकरण की भावना उत्पन्न हुई, जिसका परिणाम क्या निकला कि बर्लिन की जो दीवार यानी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का यहाँ पे क्या होने वाला था, एकीकरण होने वाला था। और ये एकीकरण होने के बाद पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं इस जो शीत युद्ध है उसका प्रभाव है वो धीरे धीरे से कम होने लगा। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी का एकीकरण, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों एक हो गए, और इसी घटनाक्रम ने क्या किया, सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसी घटनाक्रम के दौरान क्या हुआ, जो सोवियत संघ था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, उसका विघटन हो गया। और यहीं से यानी 1991 के अंदर अब शीत युद्ध का दौर है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, और विश्व के अंदर हम कह सकते हैं कि पूरा विश्व है वो अमेरिका वर्चस्व है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे कि अमेरिका का जो वर्चस्व है वो विश्व में कायम होने लगा। ये शीत युद्ध के प्रमुख जो घटनाक्रम थे, आप लोगों ने इनको संक्षेप में देखा, समझा। इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। यानी जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हुआ था। और शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, तो 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।